आप लोगों के होते होंगे बाबू सोना, हमारा तो पूरा तालिबान इस घर में बसा हुआ है भाई। शायद कुछ काम आपके लिए बने ही नहीं है, कुछ काम आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हम अपने मम्मी पापा के घर बैठे बैठे जीना हराम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कबाब भी अच्छे से देख सकते हैं आप, ब्राउन हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है 5th सितंबर, टीचर्स डे। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। टीचर्स डे बोलो, हैप्पी टीचर्स डे बोलो शी। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। और आज टीचर्स डे पे इन भाई साहब के, इन दोनों के स्कूल की छुट्टी दे दिया है। एंड कैन यू इमेजिन, मतलब टीचर्स डे पे छुट्टी देने का क्या सेंस है, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ सेंस समझ में आया? मुझे सेंस समझ में आया कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम अपने मम्मी पापा के घर बैठे बैठे जीना हराम कर सकते हैं। कितना स्ट्रेंज है ना, मतलब इंडिपेंडेंस डे पे यूपी गवर्नमेंट ने निकाला सर्कुलर कि आपको स्कूल आना है, बच्चे को बताना है इंडिपेंडेंस डे की क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चा स्कूल में आके सब चीज़ सेलिब्रेट करे, विच वॉज अ गुड इनिशिएटिव। बट 5th सितंबर जिस दिन टीचर्स डे है, उस दिन स्कूल का ऑफ करने का क्या मतलब बनता है? मतलब मुझे तो कोई सेंस समझ में नहीं आया। आपको तो हमारे टाइम पे क्या होता था, इस दिन टीचर्स डे के दिन ना हम लोग स्कूल जाते थे। टीचर्स हमें नहीं पढ़ाती थी, बट जो 11th 12th के जो बॉयज़ होते थे और गर्ल्स होती थी ना, वो टीचर्स बन के हमारी क्लास में आते थे। बिल्कुल टीचर्स उनकी ड्रेस में साड़ी वाड़ी पहन के आते थे, पैंट शर्ट पहन कर आते थे, और हमारे साथ वो फन एक्टिविटीज़ करते थे या हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे अपने, हम उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उनको फ्लावर्स देते थे जो बड़ी बड़ी जो टीचर्स आती थी हमारी क्लास में। तो मतलब हमारे लिए ये वाला दिन एक फन डे होता था। और जो हमारी टीचर्स होती थी, उस दिन स्टाफ रूम में अपना सेलिब्रेशन करती थी, तो हमें एक्टिविटीज़ होती थी, खेल कूद के हम कुछ करते थे, मतलब एक अच्छा दिन सेलिब्रेट करते थे हम स्कूल में। और इन बच्चों को देखो, छुट्टी दे दी है, छुट्टी दे दी है, छुट्टी दे दी है इनको टीचर्स डे पे। तो कितना बदल गया ना टाइम, सीरियसली। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। फटाफट करते हैं नाश्ते की तैयारी। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। क्या हुआ? उसे दे दो, चीनू दे दो, चीनू दे दो बेटा। यार इन लोगों का ना, मतलब सुबह सुबह शुरू हो जाते हो तुम दोनों के दोनों लड़ाई करना। मत क्या करो यार, तुम क्यों लड़ाई करते हो चीनो? हम करते हैं तो करते हैं, ये हमारे खानदानी। आप लोगों के होते होंगे बाबू सोना, हमारा तो पूरा तालिबान इस घर में बसा हुआ है भाई। तो यहाँ गूंद रही हूँ मैं पराठे के लिए आटा। तो मैं ना ये अजवाइन और नमक मिर्च के पराठे बनाती हूँ, तो दोनों बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो इसमें ना मैं आटे के साथ ही इस तरीके से ना अजवाइन मिला देती हूँ, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिला देती हूँ। तो ये मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसमें थोड़ी सी हल्दी। मम्मी आज मैं गूंदूंगा। क्या? पराठा। पराठा? पराठा नहीं गूंदते, आटा गूंदते। आटा गूंदेगा? आज मैं आटा गूंदूंगा। हाथ धो के आ जा, पहले हाथ धो के आ जा। तो यहाँ मैं गूंद रही थी आटा, तो उत्कर्ष ने कहा कि आज मैं गूंदूंगा। गूंद लेगा? हाँ गूंदूंगा। पता चले आटे का सूप बना दिया, फिर मेरे को दोबारा मेहनत पड़ जाएगी। नहीं। रुको फिर एक हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा। हाँ डालो, पहले लेफ्ट हैंड से पानी डालो, राइट हैंड से गूंदना शुरू करना है। ठीक है। मिक्स करता शुरू करना है आटे और पानी को। हाँ मिक्स करो, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, पहले मिक्स कर लो जितना पानी डाला है। बेटा दोनों हाथों से नहीं करते, एक ही हाथ से करते हैं। मिक्स इट वेल। मैं डालती हूँ पानी। चलो मिक्स करो, सारा मिक्स करो अच्छे से। करते जाओ, सारे आटे को मिक्स करो बेटा, एक ही साइड नहीं, जितना आटा है मिक्स करो ना, और बीच में लाओ सारे आटे को। ये देखो इतना सारा पानी पड़ा है इधर। अब तो मैं रुमाली रोटी बना दूंगा। मिक्स इट ये आटा तो हाँ, तो आप बाकी सारे सूखे आटे को मिलाओ ना उसके साथ, तभी तो फिर वो चिपकेगा नहीं ना। पता है ब्रो, आई एम नॉट योर ब्रो। अच्छे से मिक्स करो, आपके हाथों में जानी नहीं है, आप ऐसे करो ना, ये एक हाथ से परात को पकड़ते हैं और एक हाथ से इसको लेते हैं। हाँ करते जाओ करते जाओ। हाँ राउंड राउंड बनाना है इसको। ऐसे ऐसे पलटो इसको। वेरी नाइस, गुड जॉब। अच्छा बना लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ। तो आज बना रहा है चीनू फॉर अ चेंज पराठे। उसने कहा मम्मी आटा मैंने गूंदा, तो अपने लिए पराठा भी आज मैं ही बनाऊंगा। मैंने कहा चलो भैया बनाओ, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे भैया? पहले मैं पीस लूंगा। नहीं, इसको एक मैं लोई बना के दे देती हूँ ना।
इतना छोटा सा पीस लोगे, फिर से मैं ऐसे ऐसे करूंगा, फिर उसके बाद वहां पे करूंगा, फिर इससे पहले आटे में ऐसे करो। हाँ ठीक है। अब इसको वो करो। हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा जोर लगाना है बेलन में। रुको अभी इसमें आटा लगाओ, नहीं तो चिपक जाएगा बाबा। ऐसे, हाँ चलो बनाओ। ठीक है अभी बस रुको रुको रुक जाओ। अब लो थोड़ा सा घी। मम्मा कैसे बनाती है, 3 वाला। इसको स्प्रेड करो ऐसे। पता है। हाँ बस बस रख दो यहाँ पे। इसको फोल्ड करो ऐसे। हाँ अब इसको फोल्ड करो ऐसे। ये बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। इसको अब ऐसे वो करो एंड नाउ अगेन उसमें लगाओ। नहीं तो ढंग से देना है ना, ऐसे कैसे दे रहा है? एक साइड से कर रहा है तो एक साइड से लगाना पड़ेगा। बस ज्यादा नहीं करते, फिर आटा आटा ही लगेगा। ट्रायंगल बनाओ अच्छे से, वेरी नाइस। थोड़ा सा और करो, फैलाओ इसको। बेटा इतना आसान नहीं होता ना पराठे खाना। क्यों नुक्स तो बड़ा निकालता है। मम्मी ये क्या है? मम्मी ओए तू तो शेप ही चेंज कर दी गाइस। ये इसने ट्रायंगल ना बना के वापस राउंड बना दिया। इट्स ओके फाइन। बहुत ज्यादा अगर आप रुमाली में चिपक जाएगा। रुमाली रोटी बना ली। चलो इसमें डालो, आराम से डालना। हां तवा टच मत करिए हाथ से। ये देखो मास्टर शेफ। नाइस। चलो तब तक दूसरा आटे की लोई लो। ट्राई करो फाइनली अपने बनाए हुए पराठे। आज उत्कर्ष ट्राई करेगा कि कैसा टेस्ट है। अरे पहले ये तो रखो। और पहले मैं सबसे पहले रुमाली पराठा। जो पहला वाला पराठा बनाया था वो तो ट्रायंगल नहीं बना, पता नहीं क्या बना। दूसरे मैंने इसको थोड़ी सी हेल्प करी है तो ट्रायंगल शेप आया है। कुछ ज़्यादा ही टेस्टी रुमाली वाला। ज़्यादा टेस्टी बना है? हाँ लगेगा ही बेटा, टेस्टी लगेगा ही अपना बनाया हुआ तो चीनू कर रहा है आज अपने हाथ से बनाए हुए पराठे को ट्राई। तो वो खा रहा है पराठे। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जैसे इसके पापा जैसे रोटियां भी बनाते हैं कभी कभार, जैसे मैं अगर बोल दूं उनको जैसे मेरी तबीयत खराब है या ऐसा कुछ है वो बना रहे हैं, तो उनकी बनाई हुई रोटियां ना बहुत टेस्टी लगती हैं। जबकि वो रोटियां इतनी पतली नहीं बनती हैं, रोटियां वो बिल्कुल मोटे मोटे सी और मतलब आटा वाटा लगा हुआ, मतलब इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन वो खाने में इतना टेस्ट आता है ना, पता नहीं क्यों। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं पर मतलब नॉर्मल लगता है। शायद इसलिए भी कि कोई और आपको बना के दे रहा है तो आपको शायद वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी दूसरे के हाथ के बनाई हुई चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती है, माइट बी। बट होता है, मतलब इसके पापा जब बनाते हैं तो आड़ी तिरछी मोटी रोटियाँ भी खाने में टेस्टी लगती है, नो डाउट। हाँ इसके पापा ना आटा बहुत अच्छा गूंथते हैं, इतना सॉफ्ट आटा गूंथता है ना उनका, मतलब उसकी बनाई जैसे वो आटा गूंथते हैं ना, अगर वैसा अगर मतलब उतना प्रेशर लगा के अगर मैं आटा गूंदूँ तो शायद रोटियां बहुत अच्छी बने। क्योंकि पता नहीं क्या होता है, मेरे से रोटी और पराठे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनते। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैंने कितनी ट्रिक्स अपना के देख ली हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या डालो, घी डाल के बनाओ, कुछ वैसा वाला पानी डाल के बनाओ या थोड़ा सा दूध डाल के बना लो तो रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। पर पता नहीं क्यों मेरी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती। उस टाइम पे पकी हुई गरम गरम खा लो तो खा लो, बट बाद में ना वो सॉफ्टनेस नहीं लगती। आई डोंट नो व्हाई। इवन पराठे का भी मेरे साथ यही सीन है। मतलब अगर मैं पनीर का पराठा बनाऊँ या आलू का पराठा बनाऊँ तो पता नहीं क्यों मुझे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। एक तो क्या होता है कि जब भी मैं आलू का पराठा या पनीर का पराठा बनाती हूँ ना, तो वो बीच वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें से तो आलू और पराठा गायब हो जाता है, तो ऐसे तो नहीं होता है, वो सिर्फ आटा आटा रह जाता है और सारा किनारे किनारे भी आ जाता है। पता नहीं क्यों मैंने कितनी कोशिश करी किसी भी तरीके से बना ली कि आज इतना टाइम हो गया मुझे शादी के बाद भी, बट रोटी और पराठा खाने में मुझे ना मज़ा नहीं आता, मेरी सॉफ्ट नहीं बनती। आई डोंट नो व्हाई। शायद कुछ काम आपके लिए बने ही नहीं है, कुछ काम आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो उसमें से रोटी बनाना और पराठे बनाना एक ऐसा काम है। चलो एनीवेज फटाफट मैं कर लेती हूँ, नहा वहा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कल चीनू का टेस्ट है मैथ्स का, उसको पढ़ाऊँगी। उसके बाद में आपसे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा फेस की हालत भी सुधार लेती हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ फेस मास्क। ये फेस मास्क मैंने आपके साथ अपने चैनल पे कई बार शेयर किया हुआ है, तो मैं आज इसको दोबारा नहीं दिखा रही हूँ। तो हेयर इज़ द फेस मास्क, ये ठीक है। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ हेडबैंड। तो हेडबैंड लगा लिया है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस मास्क। तो
नीचे पापा लोग ना पेड़ वेड़ कटवा रहे हैं, बिकॉज वो हमारे घर के पास जो अशोक के पेड़ लगे हुए ना 2 बिल्कुल मेन गेट के पास, तो काफ़ी ज़्यादा घने हो गए थे, तो बस उसी को कम करवा रहे हैं। और थोड़ा सा जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हम लोग पार्क करते हैं ना, तो वहाँ पे भी पेड़ वेड़ सब आए रहते हैं, तो उसकी जितनी भी टहनियाँ वहनियाँ वो सब निकलवा रहे हैं। तो बस अभी वही काम चल रहा है। खाना खाओ, खाना। हाँ। टीवी का वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम कम करो उत्कर्ष, वॉल्यूम कम। तो खाना वाना मैंने बना दिया है, उत्कर्ष को खाना खाने के लिए दे दिया मैंने। मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर के बाद ही खाऊंगी। और आज फाइनली यशवंत वापस आ रहे हैं। आज तीसरा दिन। आज 2 दिन ऐसा लग रहा था ना, घर इतना खाली खाली सा, मतलब बच्चे भी इतना वो हो रहे थे कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। मतलब घर का एक भी मेंबर अगर कम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार क्या मिसिंग है। और जब वो घर पे होते हैं तो ऐसे ही होता है, इंसान के कहीं थोड़ा सा दूर जाने के बाद उसकी कदर पता लगती है कि वो क्या मायने रखता है। तो चलो आज तो शाम तक वो आ ही जाएंगे, शाम तक या 4-5 बजे तक शायद आ ही जाएंगे। सो मिलती हूँ थोड़ी देर। यशवंत इज़ बैक और आते ही नहा धो के सोने जा चुके हैं, क्योंकि थक गए होंगे सफ़र में। और यहाँ टेबल पे सारा कपड़े वपड़े सब फैला दिए हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन से धोने हैं कौन से नहीं धोने हैं, वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से यूज़ किए हैं कौन से नहीं यूज़ किए हैं, फिर जो यूज़ किए होंगे उनको धोने के लिए डालूँगी। तो आज मैं बनाऊंगी कबाब। 2 दिन से चल रहा है कि मैं बनाऊंगी, बट फिर घर पे कोई था ही नहीं, तो फिर मैंने नहीं बनाया। बिकॉज यशवंत चले गए थे, उत्कर्ष दादी के फ्लोर पे खा लेता था, और फिर अकेले तो मैं फिर नहीं बनाती हूँ अपने लिए खाना। अगर बनाना भी होता है तो मतलब अकेले के लिए फिर वही है, आलस आ जाता है। और फिर कल गणेश चतुर्थी हो गई थी, तो कल फिर वैसे नहीं बनना था। तो आज अब यशवंत वापस आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज तो बना ही लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने आपके साथ एक वीडियो में इसको शेयर भी किया हुआ है। जस्ट रेडीमेड कबाब होते हैं ये, तो जस्ट इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लो आप, शैलो फ्राई कर लो, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, शैलो फ्राई कर लो। एंड देन आपके पास जो भी वेजिटेबल्स होती है उसको कट करके आप उसके साथ मिक्स कर सकते हो, और स्पाइसेस वगैरह जो भी आपको टैंगी फ्लेवर देना होता है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है। तो बस आज मैं बनाऊँगी वही। यशवंत जा चुके हैं अभी सोने के लिए, 6:30 ऑलरेडी हो रहे हैं। आई डोंट नो अब वो उठेंगे कितने बजे, खाएंगे नहीं खाएंगे, बट चलो प्रिपरेशन तो कर ही लेती हूँ, बना लेते हैं आज। तो चलिए फिर बनाते हैं कबाब वगैरह। बनाने से पहले ना मैं सोच रही हूँ आज सब्ज़ी लेने चली जाती हूँ, क्योंकि आज मंडे मार्केट है ना, तो घर के पीछे ही हमारी मार्केट लगता है, तो मैं वीकली की सब्ज़ियाँ वहाँ से ले आती हूँ। बाकी दिन तो यशवंत भी ले आते थे, बट आज वो थक गए हैं, सो गए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं ले आती हूँ सब्ज़ी, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये ना कुछ ऐसे से फ्राई हो जाएंगे, बस इसको थोड़ा सा और फ्राई में करूँगी। इस तरह से ही कम रह गया ना, इसको भी थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगी। तो मैं साइड बाय साइड ना मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी कट कर लिया। मैंने लिया टोमेटो, अनियन, थोड़े से कैप्सिकम, बीन्स आज मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया, मैं लेकर भी नहीं आई हूँ। तो बस अब इसको भी ना थोड़ा सा ना इसी पैन में मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो बस मैं अब ना बहुत फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक तो यशवंत ट्रैवल करके आया, दोपहर में उसने लंच नहीं किया था, ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, बट कहेगा कि यार मैं बाहर से आया हूँ और खाना भी टाइम पे नहीं बना रही है। एक्चुअली मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। और बस लेटे हो गया, मैं लेटे हो गया। और वो तो यशवंत थोड़ा सा, पति मेरा ना थोड़ा सा सीधा साधा सा है, शरीफ है, मतलब कि मतलब ऐसा कुछ कहता नहीं है। अदरवाइज़ तो कोई और होता तो कि यार खाना भी टाइम पे नहीं बन सकता थी ना। फटाफट बनाते हैं यार। तो यहाँ पे मेरे कबाब भी अच्छे से देख सकते हैं आप, ब्राउन हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। बस अब मैं इसको ना जो मैंने वेजिटेबल्स को फ्राई किया ना उस पर इसको मिक्स कर दूँगी। छोटे छोटे पहले इसके पीसेस भी कर सकते हो आप करना चाहो। मैंने ना इनको काटा नहीं है, कट नहीं किया है, बस अब मैंने इसके ऊपर जितनी भी सब्जियों को मैंने थोड़ा सा सॉटे किया था ना वो उसके ऊपर रख दिया। और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बाकी आप इसको पीसेस को कट करना चाहे तो आप कट कर सकते हैं, बट मुझे तो ऐसे ही ठीक लग रहा है। और आज पुदीना की चटनी होती है ना उसके साथ तो मज़ा आ जाता है, बट
नहीं था तो ऐसे ही काम चलाएंगे। सो डिनर इज़ रेडी। सो बस अब डिनर रेडी हो गया, वेट कर रही हूँ बच्चों का और हस्बैंड का। जैसे ही आते हैं हम लोग डिनर करेंगे। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड इन केस यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यूज़ के क्रिएशंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।